नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। पिछले पार्ट में हमने राजस्थान की उर्वरकता व परंपरागत आधार पर 8 भागों में विभाजन पढ़ा। अब इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनका नवीन वर्गीकरण कब हुआ। तो मित्रों, नवीन वर्गीकरण के बारे में बात आती है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व की मिट्टियों को 1991 के अंदर कुल 11 भागों के अंदर बांटा है। 10 और 1 11 भागों में बांटा है अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने। और उन्हीं वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मिट्टियों को 5 उप भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 उप भागों में बांटा है 1991 के अंदर अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने। उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, 1991 के अंदर अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने विश्व की मिट्टियों को 11 भागों में, कुल 11 भागों में बांटा है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, राजस्थान की मिट्टियों को 5 उपभागों में बांटा है। 5 उपभागों में बांटा है, ध्यान रखिएगा, बांटा है। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप देखिए, जैसे हम लोग यहां पर एक बढ़िया सुंदर सा राजस्थान का मैप बना लेते हैं। इस राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की मिट्टियों को रखा गया है। नंबर 1 पर हम बात करते हैं एंटी सॉल मिट्टी। नंबर 1 पर एंटी सॉल मिट्टी, जिसे पीली भूरी मिट्टी भी कहा जाता है। एंटी सॉल मिट्टी, जिसे पीली भूरी मिट्टी भी कहा जाता है। नंबर 2 पर एरिडी सॉल मिट्टी, इसको शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है। शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है, एरिडी सॉल मिट्टी नंबर 2 पे। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 पर कौन सी मिट्टी आती है। नंबर 3 पर मिट्टी आती है एल्फी सॉल याद रखिएगा, एल्फी सॉल्स मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नंबर 4 पर आएगी इंसेप्टी सॉल्स। याद रखिएगा, नंबर 4 पर इंसेप्टी सॉल्स मिट्टी आएगी, जिसे आर्द्र मिट्टी कहा जाता है। आर्द्र मिट्टी, इंसेप्टी सॉल मिट्टी को ही आर्द्र मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और अंतिम जो 5वीं मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे, वो मिट्टी है वर्टी सॉल्स मिट्टी। और वर्टी सॉल मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी। तो
हम बात कर रहे हैं 1991 के अंदर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों के अंदर बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों के अंदर बांटा है। और उन 5 भागों के जो नाम हैं, एंटीसॉल मिट्टी, एरिडीसॉल मिट्टी, अल्फीसॉल मिट्टी, इंसेप्टीसॉल मिट्टी और वर्टीसॉल मिट्टी। अब इस राजस्थान के मैप के अंदर बड़े बड़े लेवल पर मैं आपको बता देता हूं कि यह मिट्टियां कहां कहां पर किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे इस क्षेत्र के अंदर यहां पर है ना, थोड़ा सा इसको मैं यहां ले लेता हूं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम है एंटीसॉल। एंटीसॉल मिट्टी, एंटीसॉल मिट्टी। एंटीसॉल मिट्टी जो होती है वो पीली भूरी मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? पीली भूरी मिट्टी होती है। एंटीसॉल मिट्टी के बारे में बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, इधर देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एंटी देश है और इस एंटी देश की सीमा के लगे हुए जिलों में मिट्टी भी कौन सी है? एंटीसॉल मिट्टी है। अच्छे तरीके से बॉन्ड बना के याद रख सकते हैं। एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है। श्रीगंगानगर, इधर नीचे थोड़ा हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है। एंटीसॉल मिट्टी के जो उपकण होते हैं, एंटीसॉल मिट्टी के जो उपकण की मैं अगर बात करूं, उपकण तो सोमेंटस व फ्लूवेंटस। एक तो है सोमेंटस और दूसरा है फ्लूवेंटस। फ्लूवेंटस जो उपकण पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी है, जिस मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंटीसॉल मिट्टी। एंटीसॉल मिट्टी ये बालू टाइप की मिट्टी है, रेतीली टाइप की मिट्टी है। ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर एरिडीसॉल मिट्टी। एरिडीसॉल मिट्टी ये मिट्टी है जिसका नाम है एरिडीसॉल मिट्टी। एरिडीसॉल मिट्टी को हम शुष्क मिट्टी भी कह सकते हैं। शुष्क। अब ध्यान रखिएगा, ये जो मिट्टी है किन किन जिलों में पाई जाती है? तो देखिए, यहां पर बीकानेर का कुछ हिस्सा इसमें आता है, जैसलमेर का कुछ हिस्सा आता है, बाड़मेर का कुछ हिस्सा आता है, फिर यहाँ का पूरा शेखावाटी क्षेत्र इसमें आता है। शेखावाटी क्षेत्र, नागौर इसमें आता है, नागौर आता है। इधर चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला जो ये क्षेत्र आ गया, नागौर आ गया। जोधपुर वाला क्षेत्र इसमें आता है। जोधपुर के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है, एरिडीसॉल मिट्टी। ठीक है, यानी हम यूं कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी तरफ, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी तरफ जो शुष्क मिट्टी पाई जाती है, अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार वो एरिडीसॉल मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? एरिडीसॉल मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, एरिडीसॉल मिट्टी, इस मिट्टी का नाम रखा गया है। एरिडीसॉल मिट्टी के जो उपकण हैं, एरिडीसॉल मिट्टी के जो उपकण हैं, इस शुष्क मिट्टी के जो उपकण हैं वो ऑर्थिड कहलाते हैं। उपकण ऑर्थिड के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एरिडीसॉल मिट्टी के उपकण ऑर्थिड के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शुष्क मिट्टी है। शुष्क मिट्टी है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी विस्तार लिए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर की मिट्टी, अल्फीसॉल मिट्टी। तीसरे नंबर की मिट्टी जो है वो है एल्फीसॉल मिट्टी। एल्फीसॉल मिट्टी, ये जो क्षेत्र है, अब आप देखिए, ये पूरा क्षेत्र,
ये वाला, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र एल्फिसॉल मिट्टी के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, एल्फिसॉल मिट्टी के अंदर आता है। एल्फिसॉल्स मिट्टी, एल्फिसॉल मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को ही कच्छारी मिट्टी कहा जाता है। और ये एल्फिसॉल मिट्टी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान, या हम यूं कह सकते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर तमाम जिले आ जाते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इधर करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, है ना, ये भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये बूंदी का कुछ भाग भी इसमें आ जाता है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो जिले हैं, राजसमंद का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। तो ये तमाम जो जिले हैं, ये जिले एल्फिसॉल मिट्टी के अंदर, माना जलोढ़ मिट्टी के अंदर आते हैं। सबसे उपजाऊ भूभाग है ये, उपजाऊ भूभाग है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की मिट्टियों का सबसे उपजाऊ भूभाग यही है, एल्फिसॉल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। आगे हम बात करते हैं इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जिसके अंदर राजस्थान का अर्ध शुष्क और आर्द्र क्षेत्र आता है, अर्ध शुष्क और आर्द्र, तो ये वाला क्षेत्र तो राजस्थान का आर्द्र वाला है, और ये वाला क्षेत्र जो है अर्ध शुष्क वाला है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क प्लस आर्द्र जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो इंसेप्टिसॉल्स के अंदर आता है। याद रखिएगा, इसे आर्द्र मिट्टी भी कहते हैं, आर्द्र मिट्टी भी कहते हैं। इंसेप्टिसॉल की बात कर रहा हूं मैं, इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल या आर्द्र मिट्टी। याद रखिएगा, अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर यह मिट्टी पाई जाती है। अब ये मिट्टी के कौन कौन से जिले हैं? तो यहां देखिएगा, सिरोही जिला आ जाता है, सिरोही जिले के नीचे का उदयपुर का भूभाग आ जाता है, सिरोही, उदयपुर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाली, पाली के इधर राजसमंद, राजसमंद के इधर ऊपर आ जाएं अजमेर का थोड़ा सा भूभाग, भीलवाड़ा का थोड़ा सा भूभाग, है ना। तो ये जो जिले हैं यहाँ पर इंसेप्टिसॉल के अंदर आते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा का जो पश्चिमी भाग है, भीलवाड़ा, उदयपुर, ऊपर का हिस्सा अजमेर, है ना, अजमेर। तो ये जो जिले हैं, ये जिले आर्द्र मिट्टी वाला, इंसेप्टिसॉल मिट्टी वाला क्षेत्र के अंदर आते हैं, जहां पर अर्ध शुष्क और आर्द्र दोनों जलवायु वाला प्रदेश हो, उस क्षेत्र के अंदर ये वाली मिट्टी आती है। ध्यान रखिएगा, ये वाली मिट्टी आती है। यानी जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर इंसेप्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है, आर्द्र मिट्टी पाई जाती है, जो अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु का मिश्रित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। और अंतिम मिट्टी, पांचवी मिट्टी हमारे पास बचती है, जिसका नाम है वर्टिसॉल मिट्टी, वर्टिसॉल मिट्टी। ध्यान रखिएगा, वर्टिसॉल मिट्टी, इस मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी, है ना। यानी ये वाला भूभाग बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इधर ये प्रतापगढ़, ऊपर जाएं सवाई माधोपुर, थोड़ा सा हिस्सा करौली का, ये जो भूभाग है यहां पर वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो काली कपासी के नाम से जानी जाती है, वो मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, वर्टिसॉल मिट्टी के कण सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, महीन होते हैं, बारीक होते हैं, और एंटीसॉल मिट्टी और एरिडिसॉल मिट्टी के कण मोटे होते हैं। ध्यान रखिएगा, मोटे कण वाली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, एंटीसॉल और एरिडिसॉल दोनों। और
काली मिट्टी सूक्ष्म कण वाली मिट्टी है, काली मिट्टी सूक्ष्म कण वाली, और एल्फिसॉल मिट्टी भी सूक्ष्म कण वाली मिट्टी होती है जो उपजाऊ मिट्टी है। याद रखिएगा, काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता जो है वो काली मिट्टी के अंदर होती है। तो कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण दक्षिण पूर्व में मिट्टियों का क्रम क्या है, तो एंटीसॉल, फिर एरिडीसॉल, फिर एल्फिसॉल, फिर इंसेप्टिसॉल और उसके बाद में अंत में वर्टिसॉल। तो ये ध्यान रखना है, एंटीसॉल आ जाएगी सबसे पहले, फिर एरिडीसॉल आ जाएगी, उसके बाद में एल्फिसॉल आ जाएगी, फिर इंसेप्टिसॉल आ जाएगी और अंत में वर्टिसॉल मिट्टी आ जाएगी। तो राजस्थान को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1991 के अंदर 5 उपभागों में बांटा और मिट्टियों को 5 नाम दिए हैं। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताने का प्रयास किया कि इन 5 मिट्टियों के भारतीय नाम या राजस्थानी नाम क्या हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार मिलान क्रम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि भाई एंटीसॉल मिट्टी को किस नाम से जाना जाएगा। एंटीसॉल जो मिट्टी है वो पीली भूरी मिट्टी है, एंटीसॉल मिट्टी पीली भूरी। एरिडीसॉल मिट्टी किस नाम से जानी जाएगी, शुष्क मिट्टी के नाम से। एल्फिसॉल मिट्टी किस नाम से, एक जलोढ़ के नाम से। इंसेप्टिसॉल मिट्टी किस नाम से, आर्द्र मिट्टी के नाम से। और वर्टिसॉल मिट्टी किस नाम से जानी जाएगी, काली मिट्टी के नाम से जानी जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।